शिखरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः लोकामुक्ताः मनोजं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मयो नरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सब मिलकर के श्रावण मास के पवित्र पावन पर्व पर भगवान शंकर की हित की कृपा आशुतोष महाराज की प्राप्त कथा प्रवेश करते हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। अपना मान बैठे हैं। अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो उन चरणों में ठहर बनाओ हम ये ठान बैठे हैं। उन चरणों में ठहर बना हम ये ठान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। अपना मान बैठे हैं। अपना मान बैठे हैं। अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो जिन चरणों को ब्रह्मा धोए निकसी गंगा माई हो निकसी गंगा माई। जिन चरणों को माई हो निकसी गंगा माई। जिन चरणों की हुई जनकपुर जिन चरणों की हुई जनकपुर में विधिवत पहुनाई में विधिवत पहुनाई। उन पद पंकज का हम बेगुण गान कहते हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। अपना मान बैठे हैं। अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो कपट कुरंग संग धरवाए चरण कमल सुखदाई। हाँ चरण कमल सुखदाई। कपट कुरंग संग धरवाए चरण कमल सुखदाई। हाँ चरण कमल सुखदाई। वही चरण कटवत में दो वही चरण कटवत में दो
मनवा नेह लगाई, मनवा नेह लगाई। अब तो हम भी उन चरणों की महिमा जान बैठे हैं। प्रभु जी मानो न मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो न मानो अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो न मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो हर के हृदय के चरण सरोज, ये मानस राज मराल, ये मानस राज मराल। हर के हृदय के चरण सरोज, ये मानस राज मराल, हाँ मानस राज मराल। सब कुछ छोड़ो चलो शिकारी, सब कुछ छोड़ो चलो शिकार, चरणों में तत्काल, हाँ चरणों में तत्काल। राघव चलो जहाँ पर लिए तन्हा पान बैठे। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं, हम ये जान बैठे हैं। अपना मान बैठे हैं, हम ये जान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो। बोलिए शंकर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आनंद बलवंत हनुमंत लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की अहित की कृपा। पवित्र श्रावण मास में कथा सुनने के लिए पधारे भगवत प्रेमी सज्जन और ऋषिगण, भगवान आशुतोष की कथा शिव महापुराण सत्संग के रूप में हमारे जीवन नित्य नई प्रवाह करते हुए हमारे जीवन को सदा भगवान अपने चरणों में लगाते हुए उनकी ज्ञान रूपी गंगा को हम स्मरण करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि कहते हैं राम नाम गंगा सरल बही जाए, सुगम बही जाए, या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए। भगवान के नाम की महिमा सत्संग रूपी गंगा बहती चली जा रही है। इसमें स्नान करने वाला कोई कोई नहीं। बहुत से लोग गंगा के तट पर पहुंच करके गंगा स्नान नहीं कर पाते। और बहुत से लोग रास्ते से जा रहे होते हैं, लेकिन अगर उनके भाग्य में है तो रुक करके स्नान करके जाते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम रूपी सत्संग की महिमा जो कथा में प्रकट होती, भगवान के मुखारविंद से और भगवान के चरणारविंद से दो कथा उत्पन्न हुई, दो गंगा उत्पन्न हुई। एक गंगा तो जब भगवान के शिव के जटा में विराजमान हुई, वो जन जन का कल्याण करने के लिए अनवरत प्रवाहित होती रही, और जिससे सबका कल्याण हुआ। सबने गंगा स्नान किया और गंगा जी का पान किया। ये तो भगवान की चरणारविंद गंगा है, जो चरणों से निकली है और तीनों लोगों को और पवित्र करती हुई गंगा जाकर के सागर में मिल जाती है। नाम पड़ा चरणारविंद गंगा। और दूसरी गंगा का नाम है मुखारविंद गंगा, जो संतों महात्माओं के मुख से निकली हुई है और जन जन का कल्याण करने के लिए हर गली में, हर मोहल्ले में, हर मंदिर के आसपास सत्संग के रूप में विद्यमान है।
और मुखारविंद से उत्पन्न हुई गंगा के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आए और सत्संग रूपी गंगा में स्नान करें और अपने जीवन को धन्य करें। इसलिए कहते हैं मुखारविंद की गंगा जो है वो चरणारविंद की गंगा से श्रेष्ठ हो, क्योंकि चरणारविंद की गंगा जहां से निकली है, जिस रास्ते से जा रही है, वही सबका कल्याण करेगी। लेकिन मुखारविंद की गंगा जहां जहां हो रही है, उसके अगल बगल वाले जो नहीं चल पाते हैं, जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं गंगा में नहाने के लिए, उनका सबका कल्याण कर देती है। अच्छा, उस गंगा में नहाने के लिए जाते समय बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। कोई गिर जाए, कहीं ज्यादा गहरे जल में चला जाए, कहीं जल में घात लगाए, मगर बैठा है खींच ले जाए। लेकिन जो सत्संग रूपी गंगा है, इसमें कोई भय नहीं है। इसमें तो सिर्फ पहुंचना है और मुखारविंद से जो गंगा निकल रही है, कर्णों के द्वार से उसको हृदय में उतारना है और भगवान का चिंतन करना है। इसीलिए शास्त्रों में जिन दो गंगा का महत्व बतलाया, उसमें मुखारविंद गंगा का बड़ा महत्व है। और यही प्रभाव है कि जिनके जीवन में सत्संग है, जिनके जीवन में संत हैं, उनके जीवन में आनंद है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक मिलने वाला नहीं है। तो भगवान के वास्तविक स्वरूप की जो पहचान है, अगर वास्तव में कोई पहचान कराने वाला है तो सत्संग ही है। हम भगवान को कैसे जाने, कैसे माने और कैसे उनका चिंतन करें, परमात्मा को जानने का जो सबसे बड़ा और सरल उपाय है वो भगवान की कथा है। क्योंकि भगवान की कथा में जब प्रभु के दर्शन होते हैं तो मन आनंदित हो जाता है। मैना ने कठोर तपस्या किया, माता जगत ने जगदम्बा शिवा की जब आराधना की तो उनको साक्षात काली जी के दर्शन हुए। इस कारण से तप के द्वारा जिसने भी अपने जीवन को नियंत्रित करके तप में लगा दिया है, उसको शिव और शिवा के दर्शन हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये होता तब है जब कोई गुरु बताने वाला मिलता है। क्योंकि जब जगतजननी जगदम्बा पार्वती का जन्म होता है, उसके बाद ही नारद जी बतलाने के लिए चले आते हैं। अर्थात उनके जीवन में और खुशियां जो आनी है, इसीलिए संत का आगमन हो गया है। जिस दिन घर पर कोई संत आ जाए, अतिथि आ जाए, समझ लो भगवान की कृपा विशेष होने वाली है। क्योंकि वैसे ही किसी के पास समय नहीं है, सब कुछ है लेकिन धर्म करने के लिए समय नहीं है। और अगर कोई समय लगा करके चलाया तो निश्चित रूप से कल्याण करने के लिए ही आया है। इसलिए जो भी जितना हो सके उसके चरणों की सेवा करके, चरण रज लेकर के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आते, किसी न किसी रूप में आते हैं। भगवान ने कहा विप्राह वेदाः गावस्य, जो मेरे स्वरूप हैं वो ब्राह्मण हैं, वेद हैं, गाय हैं, क्रतु का मतलब यज्ञ है, पितरों की सेवा है, देवालय के दर्शन है। और जो इन कर्मों को करता है वो मेरे साक्षात दर्शन पा लेता है, क्योंकि ये सारे मेरे स्वरूप हैं। अब जब भगवान ने कह दिया ये सब मेरे स्वरूप है, तो भगवान की बात को मान लेना चाहिए। पहले लोग मान भी लेते थे, लेकिन कलयुग में कहते हैं भगवान भी आकर के कहे तो हम नहीं मानेंगे। अगर नाराज हो जाए तो कहते तुम्हारी बात मान लो, तुम कह रहे हो। अरे एक बार भगवान भी आकर के कहे तब भी नहीं मानूंगा, तुम तो इसे है ही। तो बताओ भैया किसकी मानोगे? फिर समय की मानोगे। जब समय की मार पड़ी
तो लगे चिल्लाने, क्योंकि समय को किसने जाना, समय ने सबको पहचाना। जिसने समय को जाना उसका बदल गया जमाना। जिसको कोई नहीं समझा सकता उसको समय समझाता है, क्योंकि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं। संसार में जब बोलने वाले समझा समझा करके थक जाएं, तो एक बार किसी को समझाओ, 2 बार समझाओ, और तीसरी बार अपने आप को समझा लो। क्योंकि तीसरी बार जब अपने आप को समझा लोगे तो अपने आप समय की जो सीमा है, समय की जो रेखा है, वो उसको समझा देता है। इसीलिए महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि तुम्हारा पुत्र जो है बड़ा अत्याचारी है, इसका परित्याग कर दो, नहीं तो पूरे कुल खानदान को भ्रष्ट कर देगा। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं अपने पुत्र को छोड़ दूं? अरे मेरा पुत्र ही मेरी महत्वाकांक्षा है। अरे मैं संसार में सबको छोड़ सकता हूं, लेकिन पुत्र को नहीं छोड़ सकता हूं। विदुर ने कहा कि नहीं छोड़ोगे तो कोई बचेगा ही नहीं। तब क्या करोगे? ना पुत्र रहेगा, ना चाहने वाले रहेंगे। क्या करोगे? कहा कुछ भी हो, लेकिन मैं पुत्र को छोड़ नहीं सकता। और परिणाम जब आया तो रहा न कुल को रोवन हारा, कोई नहीं बचा। युद्ध की विभीषिका में सब झुलस जाते हैं, कोई अच्छा हो या बुरा हो, उससे कोई बचता नहीं। इसलिए जब तक बचे पांडवों की तरह उससे बचना चाहिए। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब फिर ये भी निर्णय लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर अंतिम आशा की किरण भगवान श्री कृष्ण हो कि शांति दूत बन करके जाए, तब भी मन में ये सोचना चाहिए कि अभी भी कुछ आशा है, अच्छा हो सकता है, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताले को खोल सकती है। इस तरह से सोच करके मन में भगवान शंकर की शरण को प्राप्त करना चाहिए। श्री राधे। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। जब अष्टभुजी माता काली मैना के यहाँ अवतरित हुई, हेलो 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 हेलो। जब अष्टभुजी माता मैना के यहाँ अवतरित हुई, जगत जननी जगदम्बा काली के स्वरूप में जब आती हैं, तो हिमालय के यहाँ बड़े उत्सव मनाए गए, सब बड़े प्रसन्न हैं।
और उस प्रसन्नता का कारण क्योंकि आज उनके यहाँ साक्षात शिवा उनकी पुत्री बन करके आई है और इतने खुश हैं कि आनंद का उत्सव मनाया गया। और जब आनंद का उत्सव मनाया गया तो नारद जी महाराज आए और वो कहने लगे कि जब पार्वती की हस्तरेखा को देखा तो कहने लगे जो तुम्हारे यहाँ अवतार ली है ना, जो तुम्हारी पुत्री बन करके आई है, ये पूर्व जन्म में पहले सती के यहाँ भी अवतार ली, दक्ष के यहाँ भी अवतार ले चुकी हैं, दक्ष के पुत्री के रूप में। और सभी ने मिल करके जो इनसे प्रार्थना की तो तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में आएगी। कोई इनको काली कहता है, कोई आदिशक्ति कहता है, कोई शिवा कहता है, कोई जगत जननी जगदम्बा कहता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर्वत से उत्पन्न होने के कारण, पर्वत की पुत्री होने के कारण इनका नाम पार्वती है। और सुहागिने जो है इनका नाम ले करके उदाहरण के स्वरूप में देंगी और कहेंगे कि जो पार्वती की पूजा करेंगी उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और इनका एक नाम उमा पड़ा। बचपन में ही जब भगवान शंकर की तरफ इनका ध्यान रहने लगा, पूजा करने लगी, तो माता मैना ने जब इनको मना किया कि बेटे तुम इस तरह से मत करो, तो वही आगे जा करके उमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। सब ये हो श्री राधे श्री वही आगे चल करके उमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। और कहते हैं कि भगवान शंकर में प्रीति होने का नित्य प्रति हमेशा वो भगवान शिव जी की मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजन करने लगी। एक दिन की बात है, वात्सल्य प्रेम में बैठे हुए मैना अपनी पुत्री पार्वती को गोद में लेकर के राजा हिमाचल से कहते हैं महाराज मेरी पुत्री इतनी सुंदर है, लेकिन जब नारद बाबा ने बताया है कि तुम्हारी पुत्री ये, तुम्हारी पुत्री वो, और उसके अनुरूप जो अमंगल वेशधारी उसका पति बताया है, क्या वो बात सत्य है? ऐसा ही होगा? तो राजा हिमाचल ने कहा कि देवी सुनो, ऋषि मुनि महात्माओं की बात कही हुई कभी झूठी नहीं होती है, इसलिए ये तो निश्चित है कि ऐसा ही होगा। लेकिन उन्होंने एक बात तो और कही थी कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। अगर तप करती है पुत्री तो निश्चित रूप से होने को भी ढाल दे। इसलिए बेटी को तप करने के बारे में बतलाया जाए, वो तप करे। मैना ने कहा ठीक है, मैं इसको सिखाऊंगी तप करना है, कैसे करना है। एक दिन मैना पार्वती को बतलाने के लिए कैसे तप करना है जब गई, तो उनके स्वरूप को देख करके इतना भाव विभोर हो गई कि मेरी ये छोटी सी गुड़िया, इतनी सुंदर बेटी, ये तप कैसे करेगी? बहुत सुकुमार है, ये तो तप करने के योग्य नहीं है। माता पार्वती ने जैसे अपनी माँ की तरफ देखा, मैना की तरफ, उनके भाव को समझ ली। और बस फिर क्या था, पार्वती ने कहा मैया आज मैंने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न में मैंने ये देखा कि एक महात्मा आए हैं और वो ये बतला के गए हैं कि तुम्हारी पुत्री जो है वो अगर तप करे तो सारी बाधाओं को दूर कर सकती है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं भगवान शंकर की तपस्या करूंगी। मानो ऐसा कहते ही तो मैना ने कहा कि मैं तो बोल ना सकी, लेकिन पुत्री के मुख से सुन करके हमें उस महात्मा की बात, नारद जी की बात याद आ गई
कि ये तो सब कुछ पहले से ही जान लेने वाली होगी, कोई कुछ कहेगा कि उससे पहले ही ये सब कुछ जान लेगी। गले से लगाया, हृदय में कंठ से कहा, पुत्री शिव की आराधना करो, शिव के तत्व से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही बड़े प्रेम से शिव जी की पूजा करने लगी। लेकिन करती कहाँ है, मिट्टी का शिवलिंग बनाए और बेल पत्र तोड़ करके लाए, नियमित बेल पत्र में राम का नाम लिखे और शिवलिंग पर अर्पण करें। शास्त्रों का कथन है कि जो एक बिल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ा देता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एक बेल पत्र को शिवलिंग से स्पर्श करके ग्रहण कर लेता है, उसके शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। एक बेल पत्र जो शिवलिंग पर चढ़ाता है, जो श्रीहीन है, वो लक्ष्मी से युक्त हो जाता है, क्योंकि उसमें 3 पत्ते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के स्वरूप हैं। और कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 आकार है। भगवान शंकर के त्रिनेत्र हैं। त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पाप को नष्ट करने वाले हैं। बिल्वपत्रम शिवार्पणम, एक बिल्वपत्र चढ़ाने का ये फल है। तो जिसने भी जीवन में एक बिल्वपत्र भगवान शंकर को अर्पित किया, उसका जीवन बदल गया। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए, हर गृहस्थी को चाहिए 1 लोटा जल और साथ में 1 बेलपत्र, तो सर्व समस्या हल। जो मनोकामना लेकर के जाओगे वही आपकी पूर्ण हो। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भगवान आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सुनो, जब तुम सब ये बतला करके स्वर्गलोक चले गए, और एक दिन की बात है, मैना और हिमाचल दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, पार्वती के लिए भगवान शिव की आराधना की बात कर रहे हैं। और उधर नारद जी तुम भी भ्रमण करते भगवान शिव के धाम को गए, और जब भगवान शिव की प्रार्थना की कि प्रभु, जब समाधि से भगवान शंकर हटे तो नारद जी ने कहा, प्रभु आपके विवाह की चर्चा हो रही। कहते हैं कि जहां झगड़ा लगाना होता है, नारद जी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उस झगड़े से समस्त संसार का कल्याण होता है। तो कहते हैं कि आपके विवाह की चर्चा हो रही है। भोलेनाथ ने कहा, हम तो विवाह करेंगे नहीं। कहते हैं क्या बात कर रहे प्रभु, आपकी जो सती थी पूर्व जन्म में वो राजा हिमांचल के यहाँ पुत्री के रूप में अवतार ले चुकी हैं और आपकी कठोर तपस्या कर रही हैं, इसलिए आपको विवाह तो करना ही पड़ेगा। बोले बाबा कहे कोई भी हो, अब हम विवाह नहीं करें, क्योंकि हमने सोच लिया है कि अब हम विवाह नहीं करेंगे। और इसलिए वो राजा हिमांचल भगवान शिव का वरदान है। समुद्र देव ने उसका नामकरण किया, और नामकरण करने के बाद उसको जो है ले गए, ग्रहों के साथ उसको स्थापित कर दिया, और वही मंगल देव सबका मंगल करने वाले हो। बोलो शंकर भगवान की। इस तरह से मंगल भवन नाम से प्रसिद्धि होती है। और भगवान शंकर अब जो है वहां तप करने लग रहा है। आज भगवान की कुछ और ही इच्छा है, जा करके वहां तप कर रहे हैं, और कह दिया यहाँ कोई आना नहीं चाहिए। उनकी आज्ञा के अनुसार राजा हिमांचल में जा करके व्यवस्था कर दिया, कोई भी वहां जा नहीं सकता है। और इधर पार्वती जी को कहते हैं कि 8 वर्ष की हो गई हैं, नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा करने की अपनी 2 सखियों के साथ जा करके वहीं पर जहां से गंगा जी बह रही है, वहीं किनारे जाकर के शिवलिंग बना करके पूजा करना शुरू कर दी। और जब पूजन करना शुरू किया, ये संदेशा सभी देवताओं के पास गया कि जगत जननी जगदम्बा मां आदि शक्ति सती का प्राकट्य हो चुका है, और वो जो है इस समय भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उनका पूजन कर रही है।
इतने ही समय में एक ताड़कासुर नाम का दैत्य प्रकट होता है और उसने जो है वरदान मांगा कि भगवान, उसको पता था कि जब सती जी मर गई हैं तो भगवान भोलेनाथ विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसने ऐसा वरदान मांगा कि जब भगवान शंकर विवाह करेंगे नहीं तो उनका कोई पुत्र होगा नहीं, और जो कोई पुत्र नहीं होगा तो मैं मृत्यु को नहीं प्राप्त होऊंगा। इसलिए इंद्र को भगा करके इंद्र के पद पर अभिषिक्त हो गया और उसने जो वरदान में मांगा था कि मेरी मृत्यु तो केवल और केवल भगवान शंकर के पुत्र के से ही हो और संसार में किसी से ना हो, वो वरदानी अभिमान में आकर के ऐसा ही करने लगा। अब सारे देवता जब जिनका स्थान छूट गया, सब जाकर के भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मदेव कुछ तो उपाय करो, कुछ तो करो, आज इस समय ताड़कासुर असुर बड़ा प्रतापी हो गया है, किसी को रहने नहीं दे रहा है। बस फिर क्या था, ब्रह्मा जी ने कहा चलो विष्णु जी के पास चलते हैं, सबको लेकर के विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा भैया अगर ऐसी बात है, इस समय जगत जननी जगदम्बा सती भी अवतार ले चुकी हैं, भगवान शंकर की पूजा कर रही, हिमालय के यहाँ 8 वर्ष की हो गई हैं और इस समय भगवान शंकर भी समाधिस्थ हैं, गंगा अवतरण गोमुख के पास जाकर के एकांत में बैठे हैं, इसलिए उनको जगाया जाए, उनको जो है बतलाया जाए कि तुम विवाह कर लो तो सारा काम बन जाए। अब देवता लोग विचार किए कि चलो भगवान शंकर को जगाया जाए, लेकिन कहते हैं कि भगवान शंकर तभी जाग सकते हैं जब उनको सती जी जगाएं, अर्थात पार्वती जी जब जगाएंगी तभी वो जगेंगे, अन्यथा जगने वाले नहीं, समाधि में ही रहेंगे। देवताओं ने कहा चलो एक प्रयास करते हैं, इनको उठाते हैं। कामदेव से बात किया, चलो महाराज तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम्हारा नाम मनमथ है, दूसरे के मन को मत देते हो, चलो। कहते हैं कि उनको जगाना तो इस समय काल से खाली नहीं जाएगा, कहते हैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम चलो, कुछ तो करो। कामदेव जी गए और सारे छिप करके देख रहे हैं, जैसे ही जाते हैं कामदेव जी अनेकों प्रकार से प्रयत्न किया, भगवान भोले बाबा जगे नहीं। देवताओं ने कहा फिर से प्रयास करो, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते होई, तुम प्रयास करोगे सफल हो जाओगे, परोपकारी का काम है। और प्रयास करते करते जैसे भगवान शंकर की समाधि छूटी तो कहा आखिर में ये कौन है, और कहते हैं कि ऐसा वेग किया कि मुनियों का भी ध्यान छूट गया। फिर तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके राख हो गए, भस्म हो। चारों तरफ हाहाकार मच गया, अरे तो बड़ा गड़बड़ हो गया। रति रोते हुए आई, मेरे पति को आपने मार दिया, ये तो मेरा पति है। भगवान शंकर ने कहा ठीक है तुम्हारा पति है, मैं इसको जीवित कर देता हूँ, ये आज से इसका एक नाम अनंग हो जाएगा, बिना स्वरूप का रहेगा। लेकिन जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारा पति उनका पुत्र भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न के नाम से होगा, और तुम जाओ इस समय भानामती के रूप में हो जाओगी, क्योंकि जब वो कृष्ण बच्चे के रूप में होंगे तो तुम उनको माया के प्रभाव से बड़ा कर दोगी। ये कथा बहुत प्रचलित है, सब जानते हैं। और उसके बाद भगवान फिर से समाधिस्थ हो गए। अब कहे क्या किया जाए, देवताओं ने कहा फिर से चलो जगाते हैं। कहा जगाने की बात है, कौन आगे जाए। कहते हैं चूहों ने एक मीटिंग की, चूहों ने एक मीटिंग बुलाई कि ऐसा है, चलते हैं, ये बिल्ली जो है आती है चूहों को खा जाती है, अगर बिल्ली के गले में घंटी बंध जाए तो जब बिल्ली आएगी तो घंटी बजेगी तो सारे चूहे बिल में घुस जाएंगे तो सब बच जाएंगे। सारे चूहों ने कहा बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। फिर कहे चलो सब लोग मिल करके बिल्ली के गले में घंटी बांधे। एक चूहा खड़ा होकर पूछ लिया आखिर में घंटी कौन बांधेगा, सारे चुप और गायब। वही हाल हुआ, सारे देवता मिलकर कह रहे हैं चलो फिर से भगवान शंकर को जगाते हैं।
तो कहते हैं कौन जगाएगा, कामदेव जगाए, वो तो चले गए दुनिया से, अब कौन जाएगा। तो देवताओं ने विचार किया, कहा चलो पार्वती का तप जगाएगा, पार्वती से प्रार्थना करते हैं वो और कठोर तप करें, तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ जाग जाएंगे। और जब गए सभी देवता लोग पार्वती से प्रार्थना करने लगे, हे देवी तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो। पार्वती जी ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। कहा कि तुम तप कठोर करो, और तुम्हारे तप के प्रभाव से जब भगवान शंकर की समाधि टूटेगी तो देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाएगा। तब तो पार्वती जी ने कहा ठीक है, देवताओं का भी कार्य सिद्ध होगा और हमारा भी कार्य सिद्ध होगा। फिर तो पार्वती जी वहां से निकल करके अपनी सखी के साथ चली जाती हैं तप करने के लिए, कि जहां पर माता पिता कोई ना देखें। और इसी इसी दिन को कहते हैं हरण करके ले जाने कारण उसका नाम पड़ा हरितालिका तीज, जिसको हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। जा करके कठोर तप किया, और जब यहाँ तप किया तो भगवान शंकर की समाधि में डिस्टर्बेंस हो गया कि मेरी तपस्या कौन इतनी उग्र कर रहा है। और ऐसी तपस्या क्या कहते हैं कि पार्वती ने कुछ दिन तो फल ग्रहण किया, उसके बाद वो भी छोड़ दिया पत्ते खाने, और पत्ते भी जब छोड़ दिए खाना तो नाम पड़ गया अपर्णा। पार्वती का एक नाम हो गया अपर्णा। और कहते हैं जब ऐसी उग्र तपस्या की तो भगवान शंकर की समाधि हिल गई। देवता तो सारे इंतजार में थे कि कब समाधि टूटे और कब हम अपना काम बनाए। समाधि जैसे छूटी सारे देवता आए, हर हर महादेव जय जय शंभो जब करने लगे, भगवान शंकर कहे ये देवता लोग यहाँ हमारी इंतजार में बैठे हैं, आखिर में देवता तो बड़े स्वार्थी हैं, यहाँ मेरे पास क्यों आए। अब वो कहने लगे, भगवान भोले बाबा ने पूछ लिया कि बताओ अमर मेरे पास क्यों आए। अब सब आपस में काना फूसी करने लगे, बता दो अमर कह रहे हैं। अमर का मतलब जो मरता नहीं, इसलिए अब चिंता मत करो, मरने वाले नहीं हो, भोले बाबा स्वयं अमर कह रहे हैं, इसलिए जल्दी से बोलो। तो फिर कहने लगे हर हर महादेव हर हर शंभो। तो कहने हर हर महादेव हर हर शंभो, लगता है कुछ कहने, बताओ क्या बात है। तो फिर कहने लगे, एक कहता है तुम बताओ, दूसरा देव कहता है तुम बताओ। तो इतने भगवान शंकर ने कहा आखिर में कोई तो कुछ बोलेगा, बताओ। तो इतने में एक देव कहते हैं भगवान हम तो आपको प्रणाम करने आए थे, प्रणाम करने आए थे। तो दूसरा कह रहा है प्रणाम करने, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते। तो भगवान भोले बाबा मुस्कुराए, कहे देवताओं प्रणाम करने के लिए आए थे तो प्रणाम कर लिए, जाओ तुम अमर हो, यहाँ किस लिए आए हो। दूसरा कहता है अब तो बोल दो, अमर अमर बार बार कह रहे हैं, मरेंगे नहीं। इतने में तीसरा कहता है कि अमर तो कामदेव ही थे, अभी थोड़ी देर पहले देखा नहीं जल करके राख हो गए, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो इतने में भगवान भोले बाबा समझिए कि सब डर रहे हैं, तो कहा तुम सब लोग निश्चिंत हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, बताओ तुम किस लिए आए हो। तो इतने में एक देव कहता महाराज हम विवाह देखने, विवाह 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 कहते विवाह किसका विवाह। दूसरा कहता भगवान हम विवाह की चर्चा करने आए हैं, किसके विवाह की भगवान हम चाहते हैं। तीसरा कहता भगवान हम चाहते हैं आप विवाह कर लो। भोले बाबा क्रोध में विवाह करने सब नहीं, भोले बाबा हम तो ये कह रहे थे कि संसार का कल्याण करने के लिए अगर आपका विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। भगवान भोले बाबा ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा और तुम लोग जाओ। इतने में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु कहते हैं कि देखिए हम सब लोग संसार के कल्याण के लिए आए हैं। ताड़कासुर नामक दैत्य हो गया है जो देवराज इंद्र के पद पर बैठ गया है और उसको हराना मुश्किल है, क्योंकि वरदान ऐसा मांग लिया है और वरदान में ब्रह्मा जी ने उसको दे दिया है। जब वरदान की बात आई फिर भगवान विष्णु ने याद दिलाया कि जिन सती को से आपने विवाह किया था और वो मृत्यु को प्राप्त हुई, उसके बाद वही सती अब राजा हिमांचल के यहाँ अवतरित हो चुकी है, जन्म ले चुकी हैं।
इसलिए और वो आपकी तपस्या कर रही हैं, आप उनसे विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर ने कहा अच्छा ठीक है हम विवाह कर लेंगे। ये कह करके फिर समाधि में लग गए। अब सब तो बड़े खुश हुए, लेकिन कहा गजब समस्या है, कह तो दिए विवाह करें, फिर इनकी समाधि लगी और समाधि ऐसी लगी जो हजारों वर्ष की लग गई। अब देवता इंतजार करें, अब जगह तो ब्याह कराएं, अब जगह तो ब्याह कराएं, भगवान भोले जगह ही नहीं। अंत में फिर सभी देवताओं ने मिलकर के बड़ी स्तुति की, भगवान भोलेनाथ जगे तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तिथि निश्चित कर दिया कि सब लोग तैयार हो जाओ, अपने अपने कपड़े सिलवा लो, हम शिवरात्रि वाले दिन ब्याह कर लेंगे, शिवरात्रि के पावन पर्व पर ब्याह करेंगे। सब देवता खुश होकर चले आए। अब तो भगवान ने तिथि निश्चित कर दिया है और उधर सप्त ऋषियों ने जाकर के पार्वती जी से कह दिया कि पहले परीक्षा लिया अनेकों प्रकार से, फिर समझा कर उनको भेज दिया। परीक्षा लेकर के जब आए, परीक्षा लेने के लिए गए तो कहने लगे तुम ऐसे बौराहा को क्या करोगी पति के रूप में, चलो तुम्हारा विवाह बढ़िया कराते हैं विष्णु के साथ। माता पार्वती ने कहा कि अगर तुम नारद से पहले मिले होते तो शायद तुम्हारी बात मान लेती, अब तो मैं एक बार नहीं, चाहे मुझे 1000 जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं शिव को ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी और किसी को नहीं। ये बात सुन करके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, डम 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 डमरू बजा दिया और तारीख फिक्स कर दिया किस दिन विवाह का उत्सव होगा। सारे देव चले गए और इधर शंकर जी भी अपनी समाधि में लग गए। जब शिवरात्रि का दिन आया तो सब अपने अपने वाहन को तैयार करके विवाह करने के लिए जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शंकर जी के पास कोई भी देव नहीं आया, एक भी नहीं आए। अब नंदी जी सोच रहे कोई ना कोई तो आएगा सजाने के लिए, दूल्हा तो यही है, अब बिना दूल्हे की बारात कैसे होगी। दूल्हा मस्त हो बैठा है, कोई दूल्हे को पता ही नहीं कि आज बारात में जाना है, सुबह हो गई। अब जब कोई नहीं आए, सब अपने अपने विमान को सजा रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। नंदी जी से नार आ गया, आ करके भगवान भोले के चरणों में लगे सिर पटकने, अरे भोले बाबा उठो तो सही, जगो तो सही, आपका विवाह है, आज आप ध्यान में लगे हुए हो, आपको सजाने के लिए कोई नहीं आया। देवता कितने स्वार्थी हो गए, इनका काम बना सब चले गए, कोई नहीं है। भगवान भोलेनाथ जब जगे, हाँ नंदी क्या व्यवस्था है, अरे भोलेनाथ आप तो कह रहे हो क्या व्यवस्था, कुछ नहीं हुआ, आपका ब्याह है महाराज। तो कहा ब्याह है तो ठीक है चलेंगे बारात में। अरे महाराज तैयार नहीं हुए, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे तो लोग देखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ब्याह करने चल रहे हैं, जिसको करना होगा करेगा, नहीं करना होगा ना करे। नहीं भोलेनाथ ऐसे नहीं, आपका श्रृंगार होना चाहिए, ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए, देखो सब तैयार हो करके आ रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं भैया हम तो ऐसे ही जाएंगे। बड़ी अनुनय विनय किया, कहा अच्छा बताओ नंदी करना क्या महाराज, नहा तो लो, इतने दिनों से नहाए नहीं हो, देखो आपकी हालत क्या हो गई है, हम नहा करके करेंगे क्या, नहाओ। अब देख रहे हैं नंदी जब कोई नहीं आया सजाने के लिए, तो नंदी कहते हैं भोले बाबा हम आपको सजाएंगे, दूल्हा अब हम बनाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और तुरंत भोले बाबा ने कहा महाराज अभी तक तो निमंत्रण भी कहीं नहीं गया, आज ही बारात है, ये बताओ प्रभु वहां बाराती कौन पहुंचेगा, तैयार तो सारे हैं कि एक बार निमंत्रण आए तो निकल पड़े, लेकिन निमंत्रण कहीं नहीं गया। भोले बाबा ने कहा चिंता ना करो, अभी तीनों लोक में निमंत्रण पहुंचेगा। डमरू उठाया और डम 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 बजा दिया और डमरू का निनाद निकला, मानो तीनों लोकों में सबको निमंत्रण देता यारा, भोले की बारात में चलो, भोले की बारात में चलो, भोले की बारात में चलो। जहां जहां आवाज गई सब तैयार भोले की बारात के लिए। नंदी के महाराज ये आपका स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है, आपको सजाएंगे तो हम। तो कहा महाराज एक बात बताओ, जितने बाराती हैं देख तो रहे, सब अपने अपने समाज के साथ जा रहे हैं, आप किसके साथ जाओगे। तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ चलेंगे नंदी। तो कहते हैं महाराज हमारे अकेले साथ चलने से बात थोड़ी बनेगी, अरे सबका समाज होना चाहिए,
भोले नाथ ने कहा मेरा समाज है तो जिसको कोई नहीं स्वीकार करता वो मेरे समाज का है। इसलिए फिर से डमरू बजाया, तो जैसे डमरू बजाए शमशान वाले सारे भूत इकट्ठा हो गए नंग धड़ंग, और फिर तो ऐसे विकराल रूप वाले आए, भोले मेरे भोले की बारात चली, हम बम बम बम, भोले की बारात में हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। फिर क्या कहना, अरे अब महाराज जिसको कोई निमंत्रण ना देता हो और उसको कोई निमंत्रण दे दे तो क्या हाल होगी आप सोचो। आज तक किसी ने भूत प्रेत को निमंत्रण दिया है? किसी ने नहीं दिया। भोले बाबा ने कहा हम देंगे। इसीलिए आपको याद होगा सबके यहाँ का एक रीति रिवाज है, जिस दिन शादी होती है बारात आती है उस दिन लड़की के माता पिता घर में पूजन करते हैं। पूजन करते हैं, उस पूजन का विधान क्या है? किसी के यहाँ कहते हैं कि जो इधर पंजाब की परंपरा में, पूर्वांचल में उसको मायन कहते हैं, मातृका पूजन कहते हैं, खोडस मातृका पूजन कहते हैं। पंजाब की परंपरा में कुछ लोग उसको कहते हैं जो वो बांधते हैं ना ठूठरी सात वाली, उसमें उसका नाम ये इधर देते हैं कि सुबह सुबह वो करता है, क्या करना है आपके यहाँ कराया था, सात, कोई कहते हैं सैत करना है, सबकी अपनी अपनी बोली भाषा का है, सैत करना है, कोई कहते हैं हवन करना है। उसका मेन मकसद है कि उसमें छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ रखे जाते हैं और उड़द की दाल या पीठी बना करके उसमें निमंत्रण, एक में तो भूत प्रेत का निमंत्रण होता है, एक में सर्प बिच्छू का होता है, आंधी पानी सर्प बिच्छू का, और एक में पितरों का होता है। इस तरह से सबको निमंत्रित करके और एक में देवताओं का पूजन होता है। सबको निमंत्रण दे करके उसमें डाल करके उसको बंद कर देते हैं और कहते हैं जब बारात आ जाती है तो उसमें जो आंधी पानी वाले हैं, जो पितर देव वाले हैं, उनमें से जो दुष्टों वाले उसको खोल दिया जाता है ताकि जो बंधे हुए हैं, किस लिए कि भाई विवाह कर रहे हैं, कोई आंधी पानी ना आ जाए, कोई सर्प बिच्छू ना आ जाए, अव्यवस्था ना हो जाए। और जैसे बारात आई, द्वार का चार हुआ, खेत हुआ, कहते खोल दो अब तो सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको खाने के लिए उसमें मिष्ठान मिठाई सारी चीज पानी सब कुछ रखा जाता है ताकि ये प्रसन्न रहे। तो भगवान शंकर की जब बारात में भूत प्रेत आकर के नाचने लगे कि हमें भी मिला मौका, हम भी चलेंगे बारात, तो नंदी जी कहने लगे महाराज थोड़ा सा तो सजी जाओ। दौड़े दौड़े गए और नागों को पकड़ करके ले आए, पतले पतले मोटे मोटे सब तरह के लेकर के आए और कहा कि महाराज एक काम करते हैं, जब आपकी जटाएं फैली हुई है ना इनको संभाल, जटा झूठ अहि मुकुट बनाए। सारे जटाओं को इकट्ठा किया, नाग की सहायता से बांध करके उसका मौर बना दिया। मौर कहते हैं मुकुट को, जो दूल्हे को सजाया जाता है तो मुकुट पहनाते हैं। कुछ लोगों में सेहरा बंदी कहते हैं, कुछ लोगों में पग कहते हैं, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था, लेकिन कुल मिलाकर के वही है कि दूल्हे की पहचान हो और उसका मुकुट बनाया जाए। तो सारी जटाओं को इकट्ठा किया, नागों के द्वारा बांध करके उनका मुकुट बनाया गया। मानो समाज के लिए एक संदेशा है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो तो तुम्हारे गृहस्थी में जो चारों तरफ फैलाव है, बिखराव है, जटा के रूप में, सुंदरता के रूप में, इनको सबको एकत्र कर लो और एकत्र करके मुकुट बना लो। अर्थात अब जा रहे हो ब्याह करने के लिए, ये मुकुट ही आपकी पहचान होगी कि दूल्हा आज आप ही बन रहे हो। मुकुट बना दिया, कहा महाराज सुंदर कम लगे, गले में माला भी होनी चाहिए। तो तुरंत भूतों को कहा जल्दी से जाओ भोले बाबा के बढ़िया बढ़िया माला लेकर के आओ। भूत तो भूत चले गए शमशान घाट में और जितनी जो है चिताएं जली थी सबकी खोपड़ियां लेकर के आ गए।
लेकर के आए तो सब पतले पतले नाकों को डाल करके छेद करके मुंडों की माला बना करके भोले बाबा को पहनाया। हाँ, अब लगा बढ़िया दूल्हा सजा है। जब मुंडों की माला अर्थात मानो विवाह करने के लिए जा रहे हैं, समाज को एक दर्शन दे रहे हैं कि चाहे खुशी खुशी जाओ, चाहे नाराज होकर के जाओ, अंत की स्थिति यही है, यही होना है। इसलिए जो भी समय दिया है भोले ने, उसको प्रसन्नता के साथ व्यतीत करो, उसमें सोच मत करो। कहा महाराज अब माला तो अच्छी हो गई, सुंदर लगे, मुकुट बन गया महाराज, अभी जनेऊ नहीं पहनाए हैं। कहे जहां जाओगे तो कहेंगे जनेऊ नहीं हुआ है। जनेऊ के लिए पतले पतले सांप लिए, 2 सांपों को जोड़ कर गले में डाल दिया, जनेऊ बन गए। अब सुंदर लगे महाराज। थोड़ा सा अभी महाराज गोरे नहीं हुए, अभी काले काले हो। अभी पाउडर की व्यवस्था और की जाए, आज का समय हो तो ला करके मुर्दा शंख लगा देंगे, नहीं तो वहां की मिट्टी लगा देंगे, कौन सी मुल्तानी मिट्टी। कहा महाराज सुंदर नहीं लग रहे हो। भूतों ने कहा जल्दी से जाओ, पाउडर लेकर के आओ, भोले का श्रृंगार करना है। चले गए और वहां से शमशान की राख लेकर के आए। तो जब पाउडर होता है ना, थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है, लेकिन कहे कि यहाँ तो ला करके सीधे पोत दिए। और जब पोत दिए तो पोतना वो होता है कि जो स्वरूप हो वो बिगड़ करके नया रूप आ जाए। तो ऐसा पोते कि जो भोले बाबा काले थे बिल्कुल भूरे रंग के चमकने लगे, गोरे गोरे हो गए। अब श्रृंगार हुआ है। अब भोले को भी पहचानने में लोग मुश्किल करे कि ये वही भोले बाबा हैं। ऐसा श्रृंगार किया और कहा महाराज एक बात है, अब गांव बस्ती की तरफ चलना है, महाराज तुम्हारे पास कपड़ा उपड़ा तो कुछ है नहीं, ऐसे जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, ये ठीक बात नहीं है। कहा तब कहा महाराज उठ जाओ, तो जो बाघांबर है ना, इसी को लपेट करके पहना देंगे, यही वस्त्र हो जाएगा। अब जैसे खड़े हुए जब बाघांबर लपेटने लगे तो उसमें बांधने के लिए कुछ है ही नहीं, बड़ी समस्या। अब क्या करें, फिर से पतले पतले सांप को लंबे वालों को पकड़ा और लगा करके उन्हीं से बांध दिया और कहते हे नाग देवता। नंदी बाबा कह रहे हे नाग देवता, तुम्हारे ही भरोसे सबकी गाड़ी है, विवाह तभी होगा जब तुम अपने स्थान से नहीं हिलोगे, क्योंकि तुम इज्जत की बात हो। कोई भी मस्त हो जाए, कोई कितना नाचे, लेकिन तुम्हें अपने स्थान से हिलना नहीं है। नागों ने कहा यहाँ तक तो बात ठीक है, नहीं हिलेंगे, हम बंधे रहेंगे, हम चाहे मर जो हो जाए। लेकिन एक बात बताओ, बारात में कौन कौन आ रहा है? कहा सारे देवता आ रहे हैं। तो कहा वो विष्णु भी आ रहे होंगे। अरे वो तो आएंगे ही। तो कहा फिर उनके साथ गरुड़ भी आ रहे होंगे। हाँ। तो कहा एक बात बताओ, हम यहाँ इज्जत बचाने के लिए बंधे रहेंगे और हम ही नहीं रहेंगे तो इज्जत कहाँ से बचेगी? उनका गरुड़ आएगा तो हमें खा जाएगा। सांपों का मामला बड़ा खराब है, तो तब क्या करेंगे? तो कहा कि ऐसा है, बारात में तो आएंगे लेकिन वो शिव जी की समान उसमें नहीं रहेंगे, वो दूसरी पाठ में रहेंगे, सबकी अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। तो नागों ने कहा फिर तो महाराज जान की बाजी लगा देते हैं, हटेंगे नहीं चाहे जो हो जाए, और जब तक लौट करके वहां से नहीं आ जाते हैं तब तक मैं हिलने वाला नहीं हूँ। और इसके बाद भोलेनाथ अब नंदी जी के महाराज सवारी किससे चलोगे? बोले बाबा के जब इतने दिनों तक हमें सवारी की चिंता नहीं रही तो आज क्या चिंता है? नंदी तुमसे बढ़िया मेरी सवारी क्या होगी, तुम तो धर्म के प्रतीक हो। जब दूल्हा ब्याहने जाता है तो उसको धर्म का भान होना चाहिए कि आज से उन सब जिम्मेदारियों की बढ़ंत हो गई, आज से धर्म और अच्छे से होना चाहिए। जिसके लिए धर्म की सवारी भगवान शंकर करते हैं, मानो हर दूल्हे को एक संदेशा देना चाहते हैं, ब्याहने तो जा रहे हो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, लेकिन धर्म का निर्वहन भी तुम्हें करना है, उस पर सवार होकर के। उनके पास माता पिता नहीं, लेकिन सबके पास माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्तेदार सब हैं, सारे संबंधों को निभाने का धर्म है। इसलिए भोले बाबा आज सबको एक संदेशा दे रहे हैं कि मैं धर्म पे सवार होकर के जगदम्बा को ब्याहने के लिए जा रहा हूँ।
और जिसको सब छोड़ देते हैं मैं उसको अपना रहा हूं। कहने का भाव ये है कि आप किसी को विवाह करते समय अपमानित नहीं करोगे। कोई भी विवाह उत्सव में दुखी नहीं होना चाहिए, सब प्रसन्नता पूर्वक चलेंगे। जब बारात चली तो विष्णु जी देखे गए, हो इनकी बारात में तो भूत प्रेत नाचते ही आ रहे हैं, बड़ी समस्या। विष्णु जी आगे निकल पड़े, हम तो अपनी बारात लेके आगे चलते हैं, पीछे दूल्हा आ रहा है। जब हिमांचल के द्वार की तरफ चले, जो देखे अरे गजब की बारात आ रही है, इतने सुंदर है। विष्णु जी को देखकर कहने लगे भैया दूल्हा तो यही होगा, आप दूल्हे हो। विष्णु जी कहा नहीं नहीं, मैं तो बाराती हूँ, दूल्हा तो पीछे भी आ रहा है। अब सब कहें कि इतना सुंदर बाराती तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। इतने देर में ब्रह्मा जी की सवारी आई तो सब कहने लगे अब की बार तो दूल्हा यही होगा। पूछा दूल्हे आप बंधे नहीं, पीछे आ रहा है, हम तो बाराती हैं। अरे ब्रह्मा जी इतने बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। इसके बाद देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर चले आ रहे हैं। ओहो, निश्चित रूप से अब की बार दूल्हा तो यही है, हाथी पे चढ़ा है, यही आप दूल्हे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बाराती हूँ, दूल्हा पीछे हो। जब बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितने सुंदर। और जब सारे देवताओं की बारात आगे निकल गई तो सबसे लास्ट में बारात चली, डिस्को भांगड़ा करते हुए, नाचते हुए, धूल उड़ाते हुए। और जब वो चली तो सब कहने लगे अभी तो दूल्हा आया नहीं, बवंडर कहाँ से आ गया, ये आंधी और तूफान कहाँ से आ गया। और ये सोते सोते बारात पहुंच गई राजा हिमांचल के द्वार पर। और जैसे हिमांचल के द्वार पर पहुंची तो माताओं को और बालकों को बड़ा मन होता है जल्दी से बारात देखें, दूल्हा देखें। ये बड़ी लालसा होती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें माताओं में दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है देखें। अब बच्चे खोजते खोजते पहुंच गए आगे। और जब आगे पहुंचे महाराज तो देखा, पूछा दूल्हा कहाँ है, कहा वो बीच में नाचते हुए आ रहा है दूल्हा। और दूल्हे के बगल में भूत प्रेत नाच रहे हैं। अरे जो जो बच्चा देखा भगा सीधे अपने घर को, और जाके ही दरवाजा खोल के धड़ा बंद किया। और बंद किया, लगा जोर जोर से चिल्लाने। अब माताएं पूछे क्या हुआ, क्या हुआ, तो थोड़ी देर तक तो बोली ही ना निकले। फिर माताएं पूछे क्या हुआ, तो कहते ऐसी बारात न देखी अभी तक मैया, जिया हो धकी धक, जिया हो धकी धक। अच्छा कैसी बारात है। अब बच्चे बता रहे हैं अरे मैया जिसके तो हाथ नहीं मारे पटापट, जिया हो धकी धक। अच्छा और किसे जिसके तो पैर नहीं वो कूदे घपा घप, जिया हो धकी धक। अच्छा इस तरह से इतनी आश्चर्यजनक बात। और कैसी है, अरे मैया जिसके तो मुंह नहीं वो खाए गपा गप, जिया हो धका धक। सारा साफ हो गया, हिमांचल यहाँ कुछ बचा ही नहीं खाने के लिए। अरे राम, गजब की अद्भुत बारात है। और महाराज जब बारात पहुंची परीक्षण करने के लिए तो आती हैं आगे मैना रानी। परीक्षण का मतलब परीक्षण, परीक्षण करने के लिए सासू जी आई दूल्हे को देखने के लिए। अब उसमें गीत गाती हुई साथ में माताएं आई। और पहले के समय में जो है ना वो नाइन सारा सामान लेकर के आती थी परीक्षण कराने के लिए, वो भी आई। अब जब नाइन ने देखा तो देखो जिसको नेक चार मिलना होता बड़ा दुखी हुआ, इनके कुछ है ही नहीं, ना तो पहने हैं ना तो कुछ है, ये क्या देंगे। अब वो जल करके राख हो गई। आइए मैना ने देखा तो लगी नारद जी को उल्टा बुरा भला कर, नारद कर में का बिगाड़ा। अरे नारद मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया था, फूल जैसी बच्ची को इस बाबू के साथ ब्याहने के लिए कह दिया। परीक्षण हुई, परीक्षण करके गई मैना तो गिरी और बेहोश हो गई। और उधर जो है नाइन कहे नेक चार दो, हमने परीक्षण कराया है कुछ नेक चार दो। भोले बाबा के पास पहुंच गए, नेक चार। भोले बाबा कहे नंदी की तरफ देखे, कहे कुछ तो दिखाई नहीं, क्या चाहिए, कहा कुछ तो नेक चार दो। भोले बाबा ने कहा बड़ा सा आंचल फैलाओ, अभी मैं देता हूं। बस नाइन ने सोचा भले ही इनके शरीर पे कपड़े नहीं है, भले नंग धड़क बाबा है, लेकिन चीज बड़ी देर है। जब इन्होंने कहा कि आंचल फैलाओ मैं देता हूं, जैसे वो आंचल फैलाई एक सांप निकाला और झोली में डाल दिया और कहा जल्दी से बंद करो लेकर के जाओ।
और जब लेकर के गई और जैसे ही आंचल को खोला तो सांप निकला, लगी चिल्ला के भगी, जाके बेहोश हो गई। और जब ये खबर लगी तो और तमाशा बन गया। अब जो है मैना रानी कहेगी मैं अपनी बेटी को लेकर के कुएं में कूद जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। हर माँ की यही सोच। लेकिन सारे देवताओं ने सबने समझाया। अंत में मैना विवाह को राजी हो गई और वहां पर विवाह उत्सव किया गया, फेरे पढ़े गए। विवाह होने के बाद पार्वती जी की विदाई हो जाती है। पार्वती को लेकर कैलाश पर चले जाते। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले तेरी जटा में शंकर, तेरी जटा जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर जितनी उजाला। काली घटा जितनी उजाला। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। जल में मुंड माल साजे, शशि बाल गंग बिराजे। जल में मुंड माल साजे, शशि बाल गंग बिराजे। डमरू नाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। मृग चर्म वसनधारी, वृष राज की सवारी। मृग चर्म वसनधारी, वृषराज की सवारी। निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा। निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर।